अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने हाजिर हूँ एज़ पर माई प्रॉमिस। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने एक थीसिस एडिटिंग के कोर्स के साथ हाज़िर हूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थीसिस एडिटिंग और फॉर्मेटिंग तो लास्ट प्रोसीजर है, उससे पहले है कि उसमें लिखना क्या है, वो चीज़ें हमें सिखाएं। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जिनको सिखाने के लिए मुझे आप लोगों के रूबरू आना ज़रूरी था। तो मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा था कि मैं कोई इस तरह का प्रोसीजर बनाऊं कि मैं आप लोगों के सामने हाजिर होकर आप लोगों को ये चीज़ें सिखा सकूं। तो आफ्टर एफर्ट ऑफ अ फ्यू मंथ्स आई एम एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं एक कोर्स जो है वो पूरा फुल फ्लैज जो है वो थीसिस राइटिंग के ऊपर जो है ना आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको थीसिस राइटिंग, रिसर्च कंडक्शन और सारे जो इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट मेकिंग और सारे जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो सारे आपको सिखाऊंगा। सिनॉप्सिस राइटिंग से लेके थीसिस राइटिंग तक सारा हम थीसिस राइटिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थीसिस राइटिंग बेसिक है। उसके बाद जो है रिसर्च आर्टिकल और जो साइनॉप्सिस वगैरह और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो इसी के साथ चलती रहेंगी, और इसके साथ हम उसको कंपेयर करके जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हर एक कोर्स स्टार्ट होता है वो किसी एक उसकी जो कह लें कि टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, हम यूज़ करते हैं रिसर्च में। एक हम कहते हैं थीसिस राइटिंग, डिसर्टेशन राइटिंग और प्रोजेक्ट। इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3 टर्म्स? हम उसको पहले देख लेते हैं। जो डिसर्टेशन का वर्ड जो होता है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसर्टे, दैट मीन्स टू डिस्कस। यानी कि डिसर्टेशन का मतलब हुआ टू डिस्कस। हम इसमें डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन क्या करते हैं? जो भी हमने लिटरेचर रिव्यू किया होता है हम उसकी डिस्कशन करते हैं और इसको हम लिखते हैं ताकि हमें डिग्री मिल जाए। कोई भी डिग्री जो हम वो कर रहे हैं, वो हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है, वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है। डिग्री की कंप्लीशन के लिए ये ज़रूरी होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो लिखी हुई है, a long essay on a particular subject or a particular topic, especially written for university degree or diploma। यूनिवर्सिटी डिग्री या डिप्लोमा के लिए हम कोई एक लॉन्ग ऐसे लिखें उसको हम कहेंगे डिसर्टेशन। इसी तरह मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एक्सटेंडेड usually written treatment of subject, specifically one submitted for a doctorate। कि हम किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखते हैं और वो लिखते क्यों हैं? ताकि हमें डिग्री मिल जाए डॉक्टरेट की। अच्छा, इसी तरह कैम्ब्रिज डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली वन दैट इज़ डन टू रिसीव अ डिग्री एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सिमिलरली एक ऐसे है, एक राइटिंग है कि जो हम यूनिवर्सिटी में लिखते हैं ताकि हमें डिग्री मिल जाए। तो हमने तीनों डेफिनेशन जो देखी, इनमें हमने देखा कि डिसर्टेशन एक ऐसे है जो कि हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम जो है लिटरेचर को रिव्यू करके एक ऐसे लिखते हैं और उसको हम सबमिट करवाते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ आवर डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाता है डिसर्टेशन। लेकिन जो थीसिस है उसमें क्या डिफरेंस है? बाकी सारे चीज़ें ठीक है, थीसिस बेसिकली डिसर्टेशन ही है, लेकिन उसमें जो हम लिखते हैं उसमें हम अपनी पर्सनल स्टडी लिखते हैं। हम पर्सनल अपना जो एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट करके कोई नॉवल चीज़ डिस्कवर करके या कोई नॉवल्टी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में ला के जो हम चीज़ लिखते हैं उसको हम कहते हैं थीसिस। इसमें एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स लेते हैं और उन रिजल्ट्स को लेके लिटरेचर के साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो थीसिस है उसका वर्ड है ग्रीक ओरिजिन से टिथेनाई, और टिथेनाई का मतलब होता है टू प्लेस अ पुट फॉरवर्ड, पुट फोर्थ और पुट फॉरवर्ड के हमें कुछ चीज़ एक जो है हम किसी के आगे रख देते हैं, कुछ चीज़ बना के या लिख के। तो जो टेथेनाई था वो बाद में थीसिस बन गया। अच्छा, उसके बाद है जी इसकी जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं डिफरेंट डिक्शनरीज़ में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है लॉन्ग ऐसे और डिसर्टेशन। लॉन्ग ऐसे और डिसर्टेशन, देखिए डिसर्टेशन का वर्ड आ गया।
A long essay or dissertation involving a personal research written by a candidate of a university degree. जो यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट होता है डिग्री के लिए, किसी भी डिग्री के लिए, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट करता है और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उसकी बेस के ऊपर जो रिज़ल्ट देता है उसको हम थीसिस बोलते हैं। अच्छा, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिसर्टेशन embodying results of original research and especially substantiating a specific view। किसी एक चीज़ के बारे में स्पेसिफिक व्यू को लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके और उसके बारे में रिज़ल्ट देना, ये क्या है, थीसिस। और जो हम रिज़ल्ट देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ ऐसे या लॉन्ग, जो एक ऐसे या बेसिकली लॉन्ग राइटिंग की बेस में जो हम सबमिट करवाते हैं उसको हम थीसिस कहते हैं। और ये डिग्री के लिए ज़रूरी होता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डिग्री। अच्छा, उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में लिखा हुआ कि थीसिस इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन सब्जेक्ट स्पेशली वन बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च एंड डन फॉर हायर कॉलेज और हायर यूनिवर्सिटी डिग्री। कि हम अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर कोई ऐसे लिखें, अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर कोई राइटिंग लिखें और वो सबमिट करवाएं यूनिवर्सिटी में फॉर द कम्प्लीशन ऑफ आवर डिग्री। हम डिग्री की जो कम्प्लीशन है उसके लिए वो उसको करवाएं। दो चीज़ें हो गई आपको मैंने बता दिया, एक डिसर्टेशन और एक थीसिस। डिसर्टेशन बेसिकली एक राइटिंग है जो कि लिटरेचर रिव्यू की बेस के ऊपर हम एक ऐसे की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता साइंस में या नॉलेज में। जो थीसिस होता है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, नॉवल्टी होती है, हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोई हाइपोथेसिस बना के, एक तजर्बा बना के एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, फिर उस स्टडी को कंपाइल करते हैं और इसको लिटरेचर रिव्यू के साथ कंपाइल करके कंपेयर करके तो फिर हम एक लॉन्ग राइटिंग लिखते हैं, उसको हम थीसिस बोलते हैं। अब आगे जाता है प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट जो होता है इसका जो लफ्ज़ है बेसिकली वो प्रोजेक्टम से निकला है। और प्रोजेक्टम जो होता है इसकी जो वर्ब है वो प्रोसियर है, प्रो आइसियर बिफोर एन एक्शन, किसी एक्शन से पहले। और इसी तरह प्रो, इसके दो जो इसको जो अगर डिवाइड करें दो लफ्ज़ों में तो प्रो और आइसियर, तो जो प्रो होता है वो प्रेसिडेंस होता है पहले, एंड आइसियर टू डू, ये किसी काम से पहले उसको करना। जिस तरह हम कोई प्रोजेक्ट जमा करवाते हैं फॉर द स्टडी, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इन कंपैरिजन टू थीसिस और जो उसको कहते हैं डिसर्टेशन, तो एक प्रोजेक्ट वो भी होता है कि जो स्टूडेंट की इवैल्यूएशन के लिए जो है ना वो टीचर उनको कहता है कि आपने ये प्रोजेक्ट बना के हमें सबमिट करवाना है। और वो प्रोजेक्ट होती है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कि जो वो परफॉर्म करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई मॉडल बनाना हो या इस तरह की जो चीज़ है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कोई चीज़ बना के प्रोजेक्ट उसको सबमिट करवाना हो फॉर क्लास की असाइनमेंट के तौर पे या किसी एक सेमेस्टर के तौर पे, वो उस यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक होगा या जो भी, उसको हम बेसिकली कहते हैं प्रोजेक्ट। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में उसको कहते हैं कि आप पीस ऑफ रिसर्च वर्क अंडरटेकिंग बाय अ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो एक प्रैक्टिकल या जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। इसी तरह मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि द प्लान अंडरटेकिंग सच एज फार्मूलेटेड पीस ऑफ रिसर्च, जो फार्मूलेटेड पीस ऑफ रिसर्च जो स्टूडेंट करते हैं उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी कहती है अ स्टडी ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो स्टडी है अगर पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके दौरान वो की जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग के फील्ड में होते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। छोटी डिग्री के हिसाब से शॉर्ट टर्म होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे। ये जो है क्लास के असाइनमेंट के तौर पे भी हो सकते हैं और डिग्री की कंप्लीशन ज़रूरी नहीं होती फॉर द प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो डिसर्टेशन और जो थीसिस राइटिंग है ये डिग्री की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी होता है। जो थीसिस होता है उसमें नॉवल्टी होती है, अपनी रिसर्च होती है, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, कोई हाइपोथेसिस बनाई जाती है। लेकिन डिसर्टेशन में ऐसा नहीं होता, हम लिटरेचर्स को लेते हैं, लिटरेचर की बेस के ऊपर हम जो है कमेंट दे देते हैं और उसके ऊपर ऐसे लिख के उसको सबमिट करवा देते हैं। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको कंपाइल अगर करें तो हम उसको डिफरेंट जो है हम एक टेबल बना सकते हैं या हम कैसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर रिक्वायरमेंट की बेस पे देखें तो डिसर्टेशन होता है वो डिग्री की जो कंप्लीशन होती है उससे पहले सबमिट करवाया जाता है। डिसर्टेशन सबमिट करवा दिया उसके बाद इम्तिहान होगा और उसके बाद वो पास होगा। लेकिन जो थीसिस है
स्टूडेंट जो है वो जब थीसिस सबमिट करवाता है तो उस वक्त उसके सारे जो इम्तिहानात हैं वो सारे पास हो चुके होते हैं, उसने बाद में जो है ना वो थीसिस को सबमिट करवाना होता है एट द एंड ऑफ देयर डिग्री। जो प्रोजेक्ट होता है बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये ड्यूरिंग द डिग्री जो है ना सबमिट करवाया जाता है, और इसकी जो है कंप्लीशन डिग्री के लिए कंपलसरी नहीं होती। अच्छा, ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है हर एक चीज़ का। जिस तरह थीसिस है वो कोई 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी जो है ना रूल इसके डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी होती है वो थीसिस के लिए तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन डिसर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जो डिसर्टेशन होता है उसके लिए रिसर्च मैथडोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होती और ना ही उसको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन थीसिस के लिए हम रिसर्च मैथडोलॉजी को एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं कि हमने रिसर्च को कैसे कैसे कंडक्ट करना है, इसके कौन कौन से प्रोसीजर होंगे, हम कैसे कैसे चलेंगे, ये सारा जो है थीसिस में मेंशन होगा। प्रोजेक्ट में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट में भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि रिसर्च को जो हमने प्रोजेक्ट करना है उसमें जो प्रोसीजर हैं वो कौन कौन से हमने परफॉर्म किए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी डिसर्टेशन। डिसर्टेशन में मेथडोलॉजी मैटर नहीं करती क्योंकि हम उसमें एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नोवेल्टी ऑफ रिसर्च। जो नोवेल्टी ऑफ रिसर्च है वो थीसिस में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो होता है डिसर्टेशन उसमें कोई नोवेल्टी की ज़रूरत नहीं होती, हम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस के ऊपर ऐसे लिख के उसको सबमिट करवा देते हैं। यही जो है प्रोजेक्ट में होता है कि जो प्रोजेक्ट में भी नोवेल्टी जो है इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए होता है कि आपकी हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट हो जाए, हैंड ऑन जो है परफॉर्मेंस आपकी हो जाए। अच्छा, हाइपोथेसिस जो है वो थीसिस के लिए कंपलसरी है क्योंकि थीसिस अगर हाइपोथेसिस नहीं होगी तो हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर सकेंगे, और अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर सकेंगे तो वो थीसिस कंप्लीट नहीं होगा। डिसर्टेशन में ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है, आप सिंपल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ही जो प्रोजेक्ट है उसमें हाइपोथेसिस हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें कोई कंपलसरी नहीं होती। रिसर्च आउटकम थीसिस के इंतहाई अहम होते हैं, हमें बताना पड़ता है कि हमने ये जो स्टडी कंडक्ट की है इसका हमें आउटकम क्या हुआ है। डिसर्टेशन में अगर आउटकम आ जाए तो वेल एंड गुड, कंपलसरी नहीं है। प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट होती कोई नहीं आउटकम की, क्योंकि बेसिक मकसद लर्निंग होता है उसमें। अच्छा, एवेल्यूएशन और डिफेंस। थीसिस जो होता है उसको डिफेंड किया जाता है ओपनली, ओरली, और उसको डिफेंड किया जाता है कि जी हमने ये स्टडी की है और कैसे कैसे की है, उसकी सारी मेथडोलॉजी से लेकर हर एक चीज़ जो है ना उसकी हम डिफेंड करते हैं। डिसर्टेशन में जो डिफेंस होता है वो उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का थीसिस में होता है, और इसी तरह प्रोजेक्ट में कोई डिफेंस नहीं होता। प्रोजेक्ट में सिंपल जो टीचर होता है वो आपकी एवेल्यूएशन कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, और उसको जो है ना उस हिसाब से जो है ना मार्क्स दे देता है। ये डिग्री के लिए इतना कंपलसरी नहीं होता। यहाँ तक हमने 3 बेसिकली चीज़ें देख ली कि डिसर्टेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है और थीसिस क्या होता है। हमारा जो फोकस रहेगा वो रिसर्च रहेगा, हम रिसर्च को लेके साथ चलेंगे और रिसर्च को कंडक्शन से लेके उसकी प्रेजेंटेशन तक हर एक चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। थीसिस राइटिंग के कोर्स के बाद हम बाकी जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वो देखेंगे। जो रिसर्च पेपर लिखना है वो भी इसी में है, शामिल है। थीसिस के डिफरेंट कंपोनेंट सारा कुछ इसी में शामिल है, इसी जो कोर्स है इसमें शामिल होगा। हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे 10 से 15 मिनट की, और इसको हम कंटिन्यूसली लेके चलते रहेंगे। आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमन प्रेस कर लेना है ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। ये जो आपके व्यूज़ हैं ये ही जो है मेरी आप कह लें कि मोटिवेशन है, और यही है एज अ टीचर, क्योंकि ये जो मेरा कोर्सेज है ये बेसिकली अक्सर लोग टीचर होंगे जो देख रहे हैं, तो आपको पता है कि टीचर की जो मोटिवेशन होती है वो होती है एप्रिसिएशन। जिस तरह कि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसको मोर एंथुसियास्टिकली बनाऊंगा। ये ऑनलाइन सोर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो लेक्चर्स हम पढ़े रहेंगे ऑलवेज, लेकिन ये है कि अगर आप साथ साथ फीडबैक देते रहेंगे तो मेरा हर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पहले लेक्चर से बेहतर होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जो आपका फीडबैक है वो दें। आप मैसेज करेंगे, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ ऑन मैसेज, आप जब मर्ज़ी मैसेज करें। जो कांटेक्ट करते हैं मेरे साथ उनको पता है कि मैं फ़ौरन रिप्लाई देता हूँ। हम इसको जो है 2 वे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और इसको जो है ना हम
फिर इसके जो आउटकम है उनको हम इम्प्रूव करेंगे कि जितने हम आउटकम इससे ज़्यादा गेन कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे गेन करने की। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको जस्ट इसकी टर्मिनोलॉजी पे मुहित रखा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और एक सर्कल बनाएं कि जिस सर्कल में हम ये जो वीडियो है या ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं और ज़्यादा एंथुसियास्टिकली आप लोगों को टीच कर सकूं। तो ये बाउंड नहीं होगा कि रोज़ की मैं 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, और ये भी हो सकता है कि 2 हफ्ते भी गुजर जाएँ। वो डिपेंडिंग ऑन माई जो है जॉब, जो डिस्क्रिप्शन है और जो रूटीन है उस हिसाब से अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने आता रहूँगा। तो बेल आइकन मैंने इसीलिए कहा है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ये वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रिसर्च है वो कंडक्शन का जो प्रोसीजर है और उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।